कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके लेसन 2 हिस्ट्री का, जैसा कि आपको पता है। और आज आपको ये भी बता देना चाहता हूँ 21 जून है, जैसा कि हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं। और भारत के योग दिवस, भारत के योगा से ही पूरे विश्व में योग का आविष्कार हुआ और योग पूरे विश्व में क्या हुआ, फैला हुआ है। इसलिए 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस के नाम से जानते हैं, है ना। और यानी कि योग दिवस का यानी कि जो भी ज्यादा प्रचलन है वो भारत के कारण ही पूरे विश्व में फैला। इसलिए हम लोग को करना चाहिए रोज यानी कि योग, और हम लोग रहेंगे इसी तरह निरोग, ठीक है। तो चलिए रोजाना करना है, एक दिन देखा कि कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जिंदगी को बदलना है तो रोज यही आपको सारा मेंटेनेंस करके रखना होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके लेसन 2 हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में लेसन 2 पढ़ेंगे, आपका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि हम लोग यानी कि जो भी यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है, तो सोनू कोचिंग सेंटर आप यूट्यूब सर्च मार सकते हैं और वहाँ पे एक लाइन से आप यानी कि पीडीएफ और यानी कि आपका जो भी होगा, जो भी आपका यानी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का पीडीएफ आपका बना होगा, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। इसी तरह ज्योग्राफी होगा, क्लास 11 12 आपका जाके 9 10 इस तरह का सारा चीज वहाँ मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नोट्स लेना हो तो आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आप यानी नोट्स अवेलेबल एग्जाम के बेसिस थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप डायरेक्टली हम लोग आते हैं एग्जाम पर ही लेसन में। और लेसन का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन और लेक्चर 1, मतलब आज फर्स्ट क्लास आपका इसका चलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो देखेंगे पहले हम लोग क्या कि मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है, इसके बारे में स्क्रैच आ गया टेम्पर में, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, लगता है इसमें चेंज करना होगा। इसमें ई नहीं हुआ क्या, ई नहीं लिया है क्या, वीडियो का चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता लेसन 2 आपका हिस्ट्री है। तो स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता है क्या चीज, तो मेसोपोटामिया जो 2 शब्द, एक यूनानी शब्द है, 2 शब्दों से क्या है, मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना। एक है मसोस और दूसरा जिसको अर्थ होता है मध्य, और पोटामास का अर्थ होता है नदी से मिलकर बना। मतलब 2 नदियों के यानी कि जो भी नदी है, नदी के मध्य, 2 नदियों के मध्य से मिलकर बना है। और 2 नदियों मतलब हो गया कि मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका आता है मेसोस, मतलब मसोस, और दूसरा आता है पोटामास, ठीक है। तो इसी नदी से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। अब देखिए, यह माना जाता है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। शहरी जीवन का शुरुआत जो हुआ था वो मेसोपोटामिया सभ्यता में ही हुआ था, है ना, मेसोपोटामिया में ही हुआ था। और ये इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मध्य, नदियों के मध्य जो स्थित शहर था वही मेसोपोटामिया शहर था। यह फरात नदी और दजला नदी के बीच स्थित है। तो हम लोग समझ गए मेसोपोटामिया किसके बीच स्थित है, फरात नदी और दजला नदी की स्थित। वर्तमान में यह यहाँ पे इराक में है ना, वर्तमान में यह इराक में है। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जैसे चल रहा था उसी टाइम यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता भी आपका चल रहा था, ठीक है। यह सभ्यता में सबसे पहले सुमेरी भाषा का, उसके बाद अक्कादी भाषा का, उसके बाद अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब फलती फूलती रही। मतलब शुरू में आपका जो भाषा हुआ वो सुमेरी भाषा है, दूसरा में आपका भाषा अक्कादी भाषा है, और तीसरा भाषा आपका अरमाइक भाषा है। तो हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे कि मेसोपोटामिया सभ्यता 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका मेसोस जिसका अर्थ होता है आपका जाके मध्य, और आपका दूसरा पोटामास जिसका अर्थ होता है आपका जाके नदी। मतलब नदियों के मध्य जो स्थित शहर था उसी को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मतलब उसी के
के जिस प्रकार से कोई क्लास में फ्रेंड दोस्त रहता है, समकालीन रहता है, उसी तरह इस सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता से चल रहा था, वैसे मेसोपोटामिया सभ्यता भी चल रहा था। यह दो नदी के मध्य स्थित है, एक फरात नदी और दूसरा दजला नदी, जो वर्तमान में इराक में है। इस सभ्यता में सबसे पहले भाषा सुमेरी, उसके बाद वाले भाषा अक्कादी और तीसरी भाषा आपका अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ है। यह सभ्यता अपनी संपन्नता मतलब सभी चीजों से परिपूर्ण है, शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। समृद्ध साहित्य, खगोल विद्या के लिए सब क्या है? प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता का भौगोलिक स्थिति क्या है? किसी भी चीज का भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो तो यानी कि वो सभ्यता विकसित हो सकता है और विकसित है भी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भौगोलिक स्थिति क्या है? जैसा कि हमें पता है कि इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इराक जो आपका भौगोलिक विविधता वाला क्या है? देश है। और ये जो मेसोपोटामिया भेड़ और बकरी जो स्टेप पर चलती थी, उत्तर पूर्वी मैदान, पहाड़ी ढलान, मांस, दूध अन्न पर प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमें पता है कि इराक जो भौगोलिक विविधता वाला देश है और मेसोपोटामिया में भेड़ बकरी स्टेप पे जो चरती थी, उत्तर पूर्वी मैदान और पहाड़ी ढलान पे मांस, दूध और उन पर प्रचुर मात्रा का पैदा होते थे, जिनके कारण यह विकसित शहर में आ रहा था। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और पर्वत श्रृंखला है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान और ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। ये स्वच्छ झरने, जंगल, फल फूल, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। पूर्व में इराक यानी कि आपका दजला की सहायक नदी जो है वो पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए अच्छा साधन है, उसके द्वारा हम लोग जा सकते हैं। उत्तर की ओर ऊंची भूमि है जो स्टेपी घास का मैदान है, जहां पशुपालन लोगों की कृषि की तुलना से बेहतर आजीविका प्रदान करती है। मतलब कृषि पशुपालन जो है वहाँ कृषि का एक नजरिया है, वहाँ पशुपालन से ही अपना लोग आजीविका प्रदान करते हैं, मतलब यानी कि अपना भरण पोषण और जो भी आपका आर्थिक स्थिति है मजबूत करते हैं। दक्षिण की ओर रेगिस्तान है और यहाँ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का विकास हुआ है। दक्षिण में जो स्थान है वो यानी कि नगर है और यह लेखन प्रणाली का विकास सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। इसी जगह पर फरात और दजला नदी उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती थी। इसी जगह पर क्या होता था? फरात नदी और दजला नदी यानी कि मिट्टी लाकर जमा कर देती थी, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी हो जाता होगा। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? बढ़ जाती थी और यह धाराएं सिंचाई लहरों का काम करती थी, जिससे गेहूं, जौ, मटर खेतों में सिंचाई के लिए की जाती थी। मतलब गेहूं, जौ, मटर में इस सिंचाई के लिए पानी का आवश्यकता होता था, जिसके कारण पानी ये जो है फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद बहुत सारा दिशाओं में बढ़ जाता था, जो बाद में आके सहायक प्रदान होता था। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया सभ्यता, अभी और हमको आगे भी जानना है तो मेसोपोटामिया सभ्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसोस है, दूसरा आपका पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामस का मतलब होता है नदियां। मतलब दो नदियों के मध्य स्थित जो शहर है वो मेसोपोटामिया सभ्यता है, मतलब मेसोपोटामिया शहर है। और यह जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, मतलब उसी के अनुसार चल रहा है, तभी वही सेम प्रोसेस में दोनों था। लेकिन यह काफी विकसित शहर था और इसका नगर यानी कि जो भी प्रणाली विकसित में था। और दूसरा बात, यह फरात नदी और दजला नदी के मध्य स्थित है और वर्तमान में यह इराक में है। यहाँ पे क्या है कि आपका अक्कादी भाषा, फिर हम लोग देखते हैं सुमेरी भाषा, अक्कादी भाषा, अरमाइक भाषा का प्रचलन हुआ है। और यह संपन्नता शहरी शहर था, क्योंकि यहाँ पे स्टेपी घास का मतलब इसमें भेड़ बकरी से पाला जाता था और उससे दूध मांस पैदावार बहुत मात्रा में हुआ करता था। इसमें यानी पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे खेत पर्याप्त थे, जिसमें अच्छी फसल और पर्याप्त वर्षा भी होती थी। ऊंची भूमि पर स्टेपी घास का मैदान था, जिसके कारण सब चीज तो परिपूर्ण था। और यानी कि लेखन प्रणाली जो दक्षिण भाग में है वो यानी कि नगर था और लेखन प्रणाली का विकास यहीं से हुआ है। फरात नदी रेगिस्तान में जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण सिंचाई सुविधा में बेनिफिट होता है। तो हम लोग आज बढ़िया तरह से मेसोपोटामिया को समझे। अगले क्लास में हम आगे इसके बढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 आपका यहीं तक था। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।